पाकिस्तान आज एक देश नहीं, आतंक का लॉन्च पैड बन चुका है। जहां सरकार कमजोर हो वहां बंदूकें मजबूत हो जाती हैं। पाकिस्तान इसका उदाहरण है। आतंक पर पलने वाला सिस्टम आखिरकार खुद गिर चुका है। नाम है पाकिस्तान। एक तरफ भारत के कश्मीर का पहलगाम, जहां परिवार छुट्टियों का मजा ले रहे थे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, जहां लोग त्योहार की खुशियां मना रहे थे। दो अलग अलग जगह, दो अलग अलग महाद्वीप, लेकिन एक ही डरावनी सच्चाई। कुछ ही पलों में हंसी और खुशी खून और चीखों में बदल गई। बच्चों की मुस्कान, बुजुर्गों की संतोष भरी आंखें, परिवारों के सुकून के पल, सब कुछ अंधाधुंध हिंसा का शिकार हो गए। लेकिन यह सिर्फ अचानक हुई हिंसा नहीं थी। यह कोई संयोग नहीं था। यह सोची समझी, प्रशिक्षित और कट्टर विचारधारा से निकली हिंसा थी। आतंकवाद जो मजहब और पहचान के नाम पर निर्दोषों की जान ले रहा है। हर बार एक ही पैटर्न दोहरा रहा है। देश बदलता है, महाद्वीप बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन मकसद और जड़ वहीं रहती है। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं सीधी बात। आज के इस एपिसोड में हम बताएंगे वो कड़वा सच। उस कड़वे सच को उजागर करने की कोशिश करेंगे जो आपको सोशल मीडिया पे सवाल उठाना अगर है तो इस मुद्दे पे उठाएं। उस सवाल को उठाएंगे, उस सवाल पे चर्चा करेंगे जिससे लोग अक्सर भागते हैं। लेकिन मैं, मेरी टीम सीधी बात में इस चीज से भागेंगे नहीं। हम इस विषय पे चर्चा करेंगे, वो भी खुल के। आज हम उन सवालों की बात करेंगे जो अक्सर छिपाए जाते हैं। सवाल उन घटनाओं के पीछे की सच्चाई का, उन विचारों का जो मासूमों के खून को रास्ता दिखाती है। सवाल यह है कि क्यों पहलगाम से लेकर सिडनी तक, क्यों अमेरिका के 9/11 से लेकर भारत के 26/11 तक हर बार हिंसा की जड़ें पाकिस्तान और कट्टर महजबी नेटवर्क के जुड़ी दिखाई देती हैं। आज हम उस अनकंफर्टेबल ट्रुथ से सामना करेंगे जिससे दुनिया अक्सर अनदेखा करती है, और हम पूछेंगे क्या यह महज संयोग है या फिर यह एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जा रहा है। आज हम उन सवालों को उठाएंगे जिन्हें सुनकर बहुत लोग बेचैन होंगे, लेकिन सुनना बेहद जरूरी है। यह कहानी सिर्फ घटनाओं की नहीं है। यह कहानी उन लाशों, उन चीखों और उन सवालों की है जो हमें हमारी आंखें खोलने के लिए बुलाती हैं। यह कहानी उस सोच की है जो दुनिया के अलग अलग कोनों में इंसानियत पर हमला कर रही है, और आज हम इसे बेनकाब करेंगे सीधी बात में। दुनिया भर में आतंकवाद का पैटर्न और असहज सच्चाई क्या है। एक तरफ भारत के कश्मीर का पहलगाम है और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी का बॉन्डी बीच। दो अलग अलग जगहें, दो अलग अलग देश, दो अलग अलग महाद्वीप, लेकिन इन दोनों जगहों पर जो खून बहा, जो चीखें गूंजी और जो लाशें गिरी, उनकी जड़ में एक ही सोच दिखाई देती है। दोनों जगह लोग सुकून की तलाश में आए थे, एंजॉय करने आए थे। कहीं परिवार छुट्टियां मना रहे थे, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी, बुजुर्गों की आंखों में संतोष था, और कहीं लोग त्योहार की खुशियों भी बांट रहे थे आपस में। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। कुछ ही पलों में उनकी पहचान, उनका नाम, उनका धर्म, उनका मजहब उनकी मौत की वजह बनने वाली थी। लेकिन जो आतंकवादी इनकी जान लेने आए थे, उन्हें पूरी तरह पता था कि वे किसे मार रहे हैं, और उससे भी ज्यादा अहम बात यह थी कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे कारण क्या है, उनका रीजन क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है। यह कोई अंधी हिंसा नहीं थी, यह कोई अचानक पागलपन नहीं था। यह एक सोची समझी, सिखाई पढ़ाई गई विचारधारा से निकली हुई हिंसा थी। आज हम उन सवालों की बात करने वाले हैं जो लोगों को असहज कर सकते हैं, जो कईयों को चुभ सकते हैं और कई लोगों को गुस्सा भी दिला सकते हैं। आज हम उन विषयों पर चर्चा करेंगे जिन पर बात करने से लोग डरते हैं, जिन पर संवाद करने से भी लोग बचते हैं, और जिन पर अक्सर अगर मगर लेकिन कई चादर डाल दी जाती है।
आज हम उस अनकंफर्टेबल ट्रूथ से बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे जो बेचैन करेगी, झकझोक कर रख देगी और शायद कई भ्रम तोड़ भी देगी आपके। आज हम सवाल उठाएंगे कि क्या पहलगाम से लेकर सिडनी तक निहत्थे निर्दोष बच्चों, औरतें और बुजुर्गों को मारने की घटनाएं वाकई अलग अलग हैं, या ये एक कट्टर सोच का विस्तार है जो देश बदलने से नहीं बदलती, महाद्वीप बदलने से नहीं बदलती, पासपोर्ट बदलने से नहीं बदलती, सिर्फ अपना मंच बदल लेती है लेकिन अपना मकसद नहीं बदलती। ऐसा क्यों होता है कि अमेरिका के 9/11 से लेकर भारत के 26/11 तक, कश्मीर के पहलगाम से लेकर दिल्ली के लाल किले तक और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी तक हर बार हमलावरों की जड़ें कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ी दिखाई देती हैं, उन मजहबी आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ी दिखाई देती है जो 72 हूरों के सपने दिखाकर इंसानियत के जनाजे निकालने की ट्रेनिंग देते हैं। क्या यह महज संयोग है या यह एक पैटर्न है जिसे दुनिया बार बार देख रही है, अलग अलग देशों में देख रही है, लेकिन जब सवाल उठता है तो लोग खामोश हो जाते हैं या अगर मगर लेकिन इसकी ढाल के पीछे छिप जाते हैं। आज सवाल सिर्फ आतंकवादियों से ही नहीं है, सवाल अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से भी है, सवाल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी है। क्या पाकिस्तान को दी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद अनजाने में उससे कट्टरता को ऑक्सीजन तो नहीं दे रही, जो कभी पहलगाम में हिंदुओं पर बरसती है, कभी दिल्ली में धमाके की शक्ल लेती है और कभी बॉन्डी बीच पर यहूदियों की रोशनी बुझा देती है। IMF यह कह सकता है कि यह कर्जा देता है, भीख नहीं। कागजों पर यह बात सही भी लगती है, लेकिन सवाल यह है कि अरबों डॉलर पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, क्या उनकी सख्त निगरानी हो रही है? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यह पैसा उन हाथों तक ना पहुंचे जो बंदूक उठाते हैं, बम बनाते हैं, बच्चों को मारने की ट्रेनिंग देते हैं? सिडनी और पहलगाम इनकी आतंकवाद की निशानी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदी समुदाय हनुका मना रहे थे। खुले आसमान के नीचे रोशनी का त्योहार, गीत, दुआएं, मुस्कुराते चेहरे, यह त्योहार अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग उस पल को आनंद से जी रहे थे, परिवार एक दूसरे के साथ सुकून से कुछ पल बिता रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाज उस रोशनी को खून में बदल देगी। अचानक भगदड़ मचा दी, लोग जमीन पर गिरते दिखे, चीख पुकार गूंजती हैं और फिर सामने आता है कि हमलावर पिता पुत्र थे और उनका पाकिस्तान कनेक्शन सामने आता है। सच कहूं तो पाकिस्तान का नाम सुनकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। आज आतंकवाद और पाकिस्तान लगभग एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, यानी कि पाकिस्तान मतलब आतंकिस्तान, आतंकिस्तान मतलब पाकिस्तान। हम चाहे 9/11 की बात करें, हम 26/11 की बात करें, हम करें पहलगाम की बात, हम करें उरी की बात, हम करें दिल्ली लाल किले की बात, हम करें सिडनी बीच की बात, लेकिन पाकिस्तान का नाम बार बार आता है। इसी दौरान एक निहत्थे आम नागरिक जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक हमलावर को पकड़ लिया और कई लोगों की जान बचाई, उसे हीरो ऑफ सिडनी कहा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि वह भी इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ था। और यहीं से एक और सच्चाई सामने आती है। मुझे इस्लाम में 2 धाराएं दिखाई देती हैं। एक वो जो शांति, करुणा और इंसानियत की बात करती है, जो पैगंबर मोहम्मद के संदेशों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, और दूसरी वो जिसने यह मान लिया है कि दुनिया हम और वो में बटी हुई है। हिंदुस्तान में हिंदू दुश्मन है, बाहर यहूदी दुश्मन है और जो भी गैर इस्लामिक है वह दुश्मन है। आज दुनिया के बहुत सारे मुसलमान इसी 2 राहे में फंसे हुए हैं और जो लोग अगर मगर करते हैं वो ज्यादा फंसते चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही कश्मीर के पहलगाम में भी हुआ था। अप्रैल 2025, कुछ महीने ही बीते हैं अभी। लोग हनीमून मनाने आए थे, बच्चे पहाड़ देखने आए थे, परिवार सुकून के पल बिताने आए थे। आतंकवादी आए, मजहब पूछा, कलमा पढ़वाया गया, जो मुसलमान थे उन्हें अलग कर दिया, जो हिंदू थे उन्हें एक साथ बैठाया गया और फिर 26 लोगों को गोली मार दी गई। महिलाओं को यह कहकर छोड़ दिया कि जाओ और दुनिया को बता देना कि हिंदू थे इसलिए मारे गए। सोच के शर्म आती है कि
आज भी हम 2025 में जी रहे हैं, 26 आने वाला है, हम धर्म के नाम पर ऐसी हरकतें कर रहे हैं एज ए कम्युनिटी। आतंकवाद का सामाजिक और मानसिक विश्लेषण क्या है? इन दोनों घटनाओं को अगर आप साथ रखकर देखें तो जगह अलग है, देश अलग है, महाद्वीप अलग है जैसा हमने बताया, लेकिन कहानी एक जैसी है। खुशी का मौका, मजहब के नाम पर पहचान और फिर चुन चुनकर हत्या। इतिहास में संयोग एक दो बार होता है, लेकिन जब संयोग बार बार होने लगे तो उसे पैटर्न कहा जाता है। और जब हर बार जगह बदलती है लेकिन किरदार वही रहते हैं तो इसे साजिश कहा जाए या फिर कुछ और। अक्सर इस पूरी बहस को एक लाइन में समेट दिया जाता है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। यह बात सच है, लेकिन अधूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आतंकवाद का मजहब भले ना हो, आतंकवादी आज मजहब को हथियार बना चुके हैं। पहलगाम में कलमा ना पढ़ाने पर गोली मारी गई, बॉन्डी बीच पर हनुक्का मनाने वालों पर फायरिंग हुई। यह अंधी हिंसा नहीं थी, यह टारगेटेड आतंक था। आतंकवादी जानते थे कि किसे मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं और इसे दुनिया को क्या संदेश हम देना चाहेंगे। यह वही अनकंफर्टेबल ट्रुथ है जिसका मैंने जिक्र किया था, जिससे सेक्युलरिज्म के नाम पर अक्सर ढकने की कोशिश की जाती है। भारत और पश्चिम के आतंकवाद को देखने के नजरिए में भी बड़ा फर्क है। पश्चिम में कोई निर्देशों पर हथियार उठाता है तो उसे सीधे आतंकवादी कहा जाता है। वहां उसकी बचपन की कहानी नहीं सुनाई जाती, उसकी गरीबी पर बहस नहीं होती। भारत में अक्सर इसके उल्टा होता है। यहां अपराध से ज्यादा अपराधी की कहानी बताई जाती है। वो पढ़ा लिखा था, वो डॉक्टर था, उसके सपने थे, वगैरह वगैरह। और इसी शोर में पीड़ित पीछे छूट जाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि आतंकवाद सहानुभूति से नहीं, सख्ती से मरता है। और बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक वो दलीलें होती हैं जो आतंकियों को इंसान बनाकर पेश करती हैं। अगर अगले अध्याय की बात करें, पाकिस्तान, आईएमएफ और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है। अब सवाल आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और पाकिस्तान पर फिर लौटता है। पाकिस्तान जैसे देश में जहां दशकों से सेना और आईएसआई का दबदबा है, जहां लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन खुलेआम पनपते हैं, वहां बिना सख्त शर्तों के मदद देना क्या सही है? दुनिया के सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। उदाहरण अनगिनत है। सवाल यह नहीं है कि आईएमएफ जानबूझकर आतंकवाद को फंड करता है या नहीं। सवाल यह है कि क्या वह अनजाने में ऐसा होने दे रहा है? क्या उस पर कोई स्क्रूटिनी नहीं होती, कोई चेक करने के लिए नहीं है उसके ऊपर? आज समस्या सीमाओं की नहीं है, सोच की है। आतंक अब बॉर्डर पर नहीं करता, पासपोर्ट लेकर आता है। कट्टर विचारधारा देश बदल लेती है, लेकिन नफरत नहीं बदलती। यही वजह है कि 9/11 न्यूयॉर्क में हुआ, 26/11 मुंबई में, पहलगाम कश्मीर में और बॉन्डी बीच सिडनी में और दिल्ली के लाल किले में। जगह बदली लेकिन सोच नहीं बदली। समाधान और चेतावनी संदेश अगर मैं एक तौर पे देना चाहूं, अब रास्ता साफ है। एक, कट्टर मजहबी सोच को नाम लेकर एक्सपोज करना होगा, सामने लाना होगा, बात करनी होगी खुल के। और दूसरा, पाकिस्तान को अपने घर की सफाई खुद करनी होगी, जिम्मा उठाना पड़ेगा। एक और पहलू भी है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का खेल बंद करना होगा, क्योंकि जब आतंकवादी मजहब के नाम पर लोगों को मार रहे हैं तब चुप्पी अपराध बन जाती है। पहलगाम की चीखें और बॉन्डी बीच की बुझी हुई रोशनियां सिर्फ खबर नहीं है, यह चेतावनी है। इतिहास लाशों से नहीं, उन लोगों से सवाल करता है जिन्होंने सब देखा और फिर भी खामोश रहे। इसलिए अगली गोली किसी और मासूम पर चले उससे पहले यह सवाल पूछना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट यह बात है कि अगर एक कोई मूवी भी आती है, चाहे बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो, लेकिन उसमें भी एक आम बच्चे को मालूम है अगर टेररिज्म का नाम आता है तो हम मजहब पे नहीं जाते, हम हिंदू मुस्लिम पे नहीं जाते, पाकिस्तान का कनेक्शन ऑटोमेटिक जुड़ता है। पूरा विश्व इस टाइम युद्ध की स्थिति में दिख रहा था। एक टाइम पे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कंबोडिया थाईलैंड में टेंशन है, चीन ताइवान में टेंशन है, चीन जापान में टेंशन है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में टेंशन है, इंडिया पाकिस्तान की टेंशन है।
टेंशन खत्म नहीं हो रही, लेकिन ये टेररिज्म के नाम पे उसको बढ़ावा जरूर दे रही है। आज की सीधी बात में इतना ही, और ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ता हूं जिसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्या मजहब के नाम पे टेररिज्म फैलाया जा रहा है? जो 9/11 हुआ, जो 26/11 हुआ, जो पहलगाम हुआ, जो बॉन्डी बीच हुआ, जो लाल किला ब्लास्ट हुआ, इन सब के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन है या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, और उम्मीद है जय इंसानियत भी हो।